आज की इस वीडियो में गणित मंजरी का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, 4 क्वेश्चन दिए हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। दो रैशनल नंबर इक्वल कब होते हैं? जब दो रैशनल नंबर मान लीजिए कि आपका दिया है a/b और c/d। यदि ये कुछ इस प्रकार से आ जाए AD इज इक्वल टू BC या CB जो भी हो, इस प्रकार से आ जाता है तो कहेंगे कि दोनों रैशनल नंबर क्या है? इक्वल है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2/3 और 4/6, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 6 कर देंगे और 4 इंटू 3 कर देंगे, तो ये आपका 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है? इक्वल है दोनों रैशनल नंबर। बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल। बोथ रैशनल नंबर्स आर इक्वल, इस तरह आपको लिख देना है। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 5 इंटू 8 एंड 10 इंटू 4, दिस इज 40 एंड दिस इज ऑल्सो 40, दोनों इक्वल हैं। अब इसको देख लेते हैं। -3 इंटू 10 -6 इंटू 5, 10 3 जार 30 -30 6 5 जार 30 -30, बोथ आर इक्वल। यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। देन 9 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3, 9 1s are 9 and 3 3s are 9, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है फाइंड द सम। आप बचपन से करते आ रहे हैं इसको। एलसीएम इसका आ जाएगा 10, 5 2s are 10, 2 2s are 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/10। ओके, नेक्स्ट फिर इसका जो आपका एलसीएम आ जाएगा 24, 12 2s are 24, 2 7s are 14 प्लस 8 3s are 24 एंड 3 5s are 15, दोनों ऐड होकर के आ जाएगा 29/24। ओके, इसका एलसीएम आप ले लेंगे 14 आ जाएगा, 7 2s are 14, 4 2s are 8 -8 प्लस ये आपका हो गया 3 इज इक्वल टू -5/14। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा फाइंड द डिफरेंस। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 और 4 का आपको निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2s are 12, 2 5s are 10 हो जाएगा, 4 3s are 12, 3 1s are 3 हो जाएगा, 10 - 3 7/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 8 और 4 दिया है, 8 और 4 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा। 8 का 8 में डिवीजन 1 टाइम्स जाएगा, 1 का 11 में मल्टीप्लीकेशन 11, 4 2s are 8, 4 का 8 में डिवीजन 2 टाइम, 2 3s are 6, 11 - 6 5/8 हो जाएगा। इसको थोड़ा ओपन कर लेंगे, -7/9, माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन तो +2/3 हो जाएगा। एलसीएम इसका 9 हो जाएगा, 9 का 9 में डिवीजन 1 आएगा, 1 का 7 मल्टीप्लीकेशन, -7 और 3 का 9 में डिवीजन 3 टाइम जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लीकेशन 6 हो जाएगा, ये -1/9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका निकालना है, यदि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे, यदि नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। 3 3 कैंसिल हो रहा तो ये हो गया, और 2 5s are 10 भी हो रहा तो ये हो जाएगा आपका 1/5, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 7 5s are 35 एंड 11 8s are 88 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, ये 2 से 14 डिवाइड हो रहा, 2 2s are 4 एंड 2 7s are 14 हो रहा तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, 2/7 इंटू 5/7 मल्टीप्लाई होकर के 2 5s are 10 -10/7 7s are 49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कह रहा फाइंड द क्वोशंट। क्वोशंट निकालने के लिए कह रहा है तो डिवीजन दिया हुआ है। डिवीजन करने के लिए क्या होता है कि यदि 2/3 दिया है उसको डिवाइड करना 3/10 से, तो हम करते क्या हैं, बीच बीच का गुना ऊपर नीचे गुना, तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है 2/3 और ये संख्या सीधे पलट जाती है, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है और संख्या पलट जाती है। तो इसको भी ऐसे करें 2/3 इंटू 10/3। अब इधर कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा तो सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 10s हो गया आपका 20 और 3 3s 9, यही आपका आंसर होगा। इसमें देखते हैं 7/11 मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे और ये 8/5 हो जाएगा। इसमें भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो 8 7s 56 हो जाएगा, बाई 11 5s 55 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, -4/7 मल्टीप्लाइड बाई 14/5
5। अब यहाँ पर क्या है, 7 से 14 डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, 2 टाइम डिवाइड हो गया तो 4 का 2 में मल्टीप्लीकेशन -8/5 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है शो दैट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, उसको आप बचपन से ये क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या सॉल्व होकर के आ रहा है, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर आपका लगा हुआ 8/3, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/4 इंटू 8/3। अब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4 से 8 डिवाइड हो रहा है तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10/3 हो जाएगा। अब RHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करते हैं तो RHS में इसका मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन 2 4 जा 8, ये इससे डिवाइड हो रहा है तो 4 1 जा 4/3 हो जाएगा, और इधर 4 2 जा 8 ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से 3 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर बच जाता है 2/1 हो जाएगा। एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, 4 + 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 10/3। LHS RHS इज इक्वल टू, इक्वल में आ रहा था, LHS इज इक्वल टू RHS, ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कह रहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि A इंटू बी प्लस सी यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है तो वो A इंटू बी हो जाता है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ओपन होकर के आएगा 7/9 इंटू 6/7 और 7 प्लस 7/9 इंटू -3/4, इस प्रकार से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। ये जो आपका LHS दिया गया है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम 7 4 जा 28 हो जाएगा, देन 7 4 जा 28 एंड 4 6 जा 24 हो जाएगा। अगेन 4 से 28 में डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, अभी 7/9 बाहर है तो 7/9 और ये 3/28 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा, 7 से ये डिवाइड होगा, 7 4 जा 28 एंड 3 3 जा 9, ऊपर आपका केवल 1 बच गया तो ये 1/3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इसको RHS को सॉल्व करते हैं, तो RHS को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 7 7 ये डिवाइड हो गया, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये 2/3 हो गया, प्लस ये आपका 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ -1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन तो माइनस का 7/4 3 जा 12 हो जाएगा, देन 2/3 और माइनस का मल्टीप्लिकेशन -7/12 हो जाएगा। एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, -7, 8 - 7 ये 1/12 हो जाएगा। तो आपका LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नोट करते हैं, x + 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x + 1/2। 5/6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा 5/6 x + 5/6 इंटू 3/5, इस टर्म को अभी ऐसा ही रहने देते हैं, प्लस 1/2 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, ये आ जाता है 5/6 x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू सेम है तो x की क्या वैल्यू निकलेगी, x की किसी भी वैल्यूज पर ये रिलेशन क्या है, ट्रू है। तो लिखेंगे देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू of x।